गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आई होप आप सभी को वो क्लियर हो गई होगी और आपके जो कॉपीज़ हैं वो भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन बन रही होंगी। अब नेक्स्ट इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। So here we have our first sum, that is find the sum of the 60,498, 31,292, 7,132। हमें इनका सम फाइंड करना है। ये सम जो है बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टू एक्सरसाइज में किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम, सेम वैसे ही होंगे। इसको हमने ऐड करना है सिंपल। 8 + 2 10, 10 + 2 12, 1 carry, 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 3 22, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 is 9, 7 + 1 is 8, 6 + 3 is 9. This is our required answer. अब जो नेक्स्ट सम है उसमें हमें क्या बोला गया, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द 70,123 एंड 40,268। हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है। सो लार्जर नंबर हम पहले ऊपर रखते हैं। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, 70,123 और सेकंड हमें गिवन है 40,268। इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। अब 3 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकते, तो 3 क्या करेगा, 2 से 1 कैरी कर लेगा। 13 में से 8 माइनस करो, क्या आता है 5। अब 2 के पास कितना रह गया 1 ना। अब 1 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो 1 फिर इस वाले 1 से 1 कैरी कर लेगा। तो 1 में से 6 गए 5, यहाँ क्या बचा 0। 0 में से 2 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो ये वाला 0 इस वाले नंबर से 1 बोरो कर लेगा, बट ये ऑलरेडी 0 है, तो ये वाला फर्स्ट क्या करेगा, 7 से 1 बोरो करके खुद को 10 बनाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा। और फिर ये वाला 0 इस वाले 10 से नंबर लेगा एक, तो यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे क्या बन गया 10। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0 गए 9, 6 में से 4 गए 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो हमने लास्ट 2 एक्सरसाइज में डिस्कस करी थी। अब जो सेकंड सम है हमारे पास वो है 27,020 bricks are required for constructing a kitchen and 31,275 bricks are required for constructing a room. How many bricks in total are required for construction of the both? हमें दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ ब्रिक्स दी हुई हैं जो कि हमें चाहिए किचन को कंस्ट्रक्ट करने में, और एक रूम है जिसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए जितनी हमें ब्रिक्स चाहिए वो दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज़ होंगी किचन और रूम की कंस्ट्रक्शन में। ट्राई करना है कि जो हम स्टेटमेंट्स जो हम बनाते हैं, जो प्रॉब्लम्स की जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो हम जो गिवन स्टेटमेंट होते हैं उसमें से ही कवर अप कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट लाइन क्या है, ब्रिक्स 27,020 bricks are required for constructing a kitchen, तो हम कैसे लिखेंगे, ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर किचन। हमने कवर अप करने की कोशिश करनी इसी में से कि हमें ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर किचन, किचन के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए हमें 27,020। और ब्रिक्स जो है रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए, ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर अ रूम। रूम के लिए कितने ब्रिक्स चाहिए थे हमें 31,275 ना।
हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी, दैट मीन्स हमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जीरो प्लस फाइव, फाइव, 7 प्लस 2, 9, 0 प्लस 2, 2, 7 प्लस 1, 8, 3 प्लस 2 इज 5। तो हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कितनी चाहिए, 58,295 ब्रिक्स चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बोथ रूम एंड किचन। थर्ड सम है हमारे पास, सुरजीत हैड 20,000 रुपीज विद हिम, ही बाउट क्लोथ्स कॉस्टिंग 13,750, हाउ मच अमाउंट वॉज लेफ्ट विद हिम। सुरजीत के पास कितने पैसे थे, 20,000 रुपीज़ थे। उसने कपड़े कितने के खरीदे, 13,750 रुपीज़ के। अब हमने फाइंड क्या करना है कि उसके पास कितने पैसे बच गए हैं कपड़े खरीदने के बाद, उसके पास 20,000 में से कितने पैसे बच जाएंगे। ऑब्वियसली इसमें माइनस करके पता लगेगा हमें। तो हम पहले स्टेटमेंट जो है, जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हम इसी में से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सुरजीत हैड मनी, सुरजीत के पास कितनी मनी थी, 20,000। सुरजीत हैड मनी इज इक्वल्स टू 20,000। देन उसने कपड़े कितने के खरीदे थे, 13,750। ही बाउट क्लोथ्स, इसी में से निकल देना, ही बाउट क्लोथ्स इज इक्वल्स टू 13,750 रुपीज़। तो हमने फाइंड क्या करना है कि उसके पास कितने पैसे रह गए, तो उसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 20,000 में से 13,750 जो है वो माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 गए, 0। अब 0 में से 5 तो जा नहीं सकते हैं, तो 0 ने क्या किया, इस वाले 0 से करेगा बोरो। अब ये ऑलरेडी 0 खुद है, तो ये इससे नंबर से बोरो करेगा। अब ये भी 0 है, तो पहले ये वाला 0 इससे 2 से, इस 2 से 1 बोरो करके खुद को क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। यहाँ पे रह गया 1। अब ये वाला 0 इस 10 से नंबर लेके 10 बनाएगा खुद को, और यहाँ पे रह गया 9। अब ये वाला 0 इस वाले 10 से लेगा खुद से एक नंबर, और यहाँ पे रह गया, यहाँ पे बन जाएगा 10, और यहाँ पे आ गया 9। सिंपल बोरो, जैसे मैंने आपको पहले करना सिखाया है वैसे ही करना। 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 7 गए, 2, 9 में से 3 गए, 6, 1 में से 1 गए, 0। तो सुरजीत के पास कितने पैसे वापस जो है वो रह जाएंगे, आफ्टर बाउट क्लोथ्स खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए, 6,250 रुपीज़। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो नेक्स्ट सम है हमारे पास, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 30,155 पंजाबी बुक्स, 28,653 मैथ्स बुक्स and 12,376 English books. How many books are there in the library? पंजाबी की बुक्स बता रखी है, इतनी बुक्स पंजाबी की हैं, इतनी बुक्स मैथ्स की हैं, और इतनी बुक्स इंग्लिश की है। हमने फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी प्रेजेंट है लाइब्रेरी में। तो ऑब्वियसली इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ये सम आप खुद से करेंगे, सिंपल एडिशन है। नेक्स्ट सम है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 89,000। दो नंबर्स हैं, उनका सम हमें क्या दिया हुआ है, 89,000। इफ द वन नंबर इज 25,450 देन फाइंड द अदर नंबर। जब भी हमें दो नंबर्स का सम दिया हो और एक नंबर गिवन हो, दूसरा नंबर फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, जो टोटल हमें गिवन होता है ना, उसमें से जो एक नंबर हमें दिया होता है उसको माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है जो गिवन नंबर है हमारे पास 25,450, उसको हम माइनस करेंगे, इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
सम। जैसे कि हमें सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स हमें कितना दिया हुआ था, 89,000 ना, और वन नंबर कौन सा दिया हुआ था, 25,450। तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था, अदर नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब जीरो में से जीरो गए जीरो, अब जीरो में से 5 तो जा नहीं सकता है, तो ये जीरो क्या करेगा, इससे 1 बोरो करके खुद को 10 बना लेगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गया 5। अब इसने भी इससे 1 बोरो करा था ना, तभी 10 बना था। तो फिर इस वाले जीरो ने इस वाले 10 से 1 बोरो करा, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। 8 में से 5 गए 3, 8 में से 2 गए 6। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। क्योंकि हमें दो नंबर्स का सम दिया हुआ था ना, और वो दो नंबर जो थे उनमें से हमें सिर्फ एक ही नंबर पता था, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना था। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें सम गिवन है उसमें से एक नंबर को माइनस करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड टू 70,429 टू गेट 1 लाख। कि इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास जो सम है वो कितना बन जाए, 1 लाख बन जाए। तो सेम वही मेथड है, जो अगर हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है कि हमें कितना नंबर ऐड करना है, वो दूसरा नंबर ही होगा ना एक तरह से। जो दूसरा नंबर फाइंड करना होता है तो उसमें से हम क्या तब हम क्या करते हैं, जो गिवन हमें सम होता है जितना हमें बनाना है उसमें से जो गिवन नंबर होता है वो माइनस कर दो। सेम पुराना मेथड है जैसे हमने लास्ट सम किया। अभी हमें 1 लाख बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर फाइंड करना है कि कितना नंबर हम इस वाले नंबर में ऐड करें ताकि हमारे पास ये बन जाए। सो टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो गिवन नंबर है हमारे पास 70,429, इसको क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 लाख। ठीक है, तो पहले हम 1 लाख लिखेंगे और उसमें से हमें 70,429 माइनस करना है ना। तो अभी 0 में से 9 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो ये 0 इस वाले नंबर से करेगा। अभी सारे जीरो है ना, तो ये बोरो तो कर नहीं सकते पहले, है ना। पहले क्या करेंगे, ये वाला 0 इस वाले 1 से बोरो करके 10 बनाएगा, फिर ये वाला 0 इस वाले 10 से 1 बोरो करके खुद को 10 बनाएगा, यहाँ पे रह गया 9। फिर ये वाला 0 इस वाले 10 से 1 बोरो करेगा, यहाँ पे 10 बन गया, यहाँ पे रह गया 9। फिर ये वाला 0 इस 10 से 1 बोरो करेगा, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे रह गया 9। तो ये वाला 0 फिर इस 10 से नंबर 1 बोरो करेगा, यहाँ पे बन गया 10, यहाँ पे आ गया 9। अब 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 7 गए 2। तो ये क्या है हमारा, ये 0 था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है हमारा 29,571, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ये वो वाला नंबर है कि अगर हम इसको इस वाले नंबर में ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास जो सम बनेगा वो कितना आएगा, 1 लाख। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर विच इज टू बी एडेड इन 70,429 टू गेट 1 लाख। ये था हमारा 6th सम।